क्या हाल चाल है भाई साहब? तो आपको ये पता है कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं आप, आपने यूनिफॉर्म लगाया, ये बहुत अच्छा, छोटे शहरों में बहुत कम दिखाई देता है और बहुत अच्छा खुश हुआ मैं। तो प्लीज़ आप ये बताइए मुझे कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से पेपर लगते हैं? आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है। कौन सा लाइसेंस है आपके पास? लाइट लाइसेंस है। LMB NT है? है भी नहीं। ठीक है, तो नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। आज ये पूरा वीडियो देखिएगा, मैं ऑटो के पूरे पेपर्स के बारे में, ऑटो टैक्सी के पूरे पेपर्स के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। आइए प्लीज़, आते हैं उधर फुटपाथ में, आइए आप ही के साथ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑटो टैक्सी चलती हैं उनमें जो पेपर्स लगते हैं सारी जानकारी मैं दूंगा, एक एक पेपर्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस, चूँकि आप गाड़ी चला रहे हैं वो तो ज़रूरी है, और दूसरी बात उस पर क्या है कि आपको इंश्योरेंस भी आप जानते हैं, पता है ना? इंश्योरेंस जो है आपका कितना होना चाहिए, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों कराना चाहिए। देखिए क्या है, आपको दोस्तों प्यारे साथियों मैं बताना चाहता हूं कि अक्सर बीमा को लेके बहुत सारी बातें लोग करते हैं कि गाड़ी मेरी है, मैं बीमा करवाऊं चाहे ना करवाऊं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, वो उसके लिए शासन का नियम है। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं करा रहे हैं तो आप उसका जुर्माना होगा। पर फर्स्ट पार्टी भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गाड़ी घोड़ा आपका है, उसको कुछ क्षति पहुंचे, नुकसान पहुंचे, चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो कम से कम क्लेम तो आप ले सको। और बीमा क्लेम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सारे पेपर्स ओके होना चाहिए। तो ऑटो के बारे में, ऑटो टैक्सी के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और सबसे पहला आपका हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। LMB NT, LMB T, दो टाइप के होते हैं दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट और लाइट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट, दो होते हैं। अब जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने LMB जो है आपका NT पे आप ये चला सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस के कोई इशू अब नहीं रह गया इस मामले में, उसमें 7500 kg तक के जो है गाड़ियां आप चला सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पेपर, तो उसको जरूरी नहीं है सावधान खड़े होने का, हमारा पूरी पब्लिक देख रही है, कोई ज़रूरत नहीं है सावधान खड़े होने की, हम केवल समझा रहे हो। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं सभी को जानकारी दे सकूं, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स हैं पूरे इंडिया में, तो उनको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका गाड़ी का सबसे पहले तो आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, दूसरा गाड़ी का बीमा होना चाहिए, तीसरा RC तो ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। गाड़ी में नंबर होना चाहिए आगे पीछे प्रॉपर तरीके से, और पीली नंबर प्लेट होना चाहिए, ठीक है ना, पीली नंबर प्लेट होना चाहिए। और क्या है, और आपका फिटनेस होना चाहिए, PUC होना चाहिए, मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये भी होना चाहिए। और क्या चीज़ ज़रूरी है आपका दोस्तों, प्लीज़ देखते रहिए, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और आपका परमिट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी टैक्सी, ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए। उनकी गाड़ी का परमिट बहुत ज़रूरी है। और गाड़ी का जो परमिट होता है, बताइए परमिट के बारे में आपको क्या जानकारी है? परमिट के बारे में बस इतने जानते हैं कि परमिट हो तो मतलब शहडोल से, हाँ, जो शहडोल जिला है, हाँ, तो वहाँ भी जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए परमिट जो है वो भी आपका म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया, मतलब कि जो नगर पालिका, नगर निगम, इस क्षेत्र के लिए भी बनता है, पूरे प्रदेश के लिए भी बना करता है, और पूरे देश के लिए भी बनता है, ठीक है। लेकिन ये आप ऑटो टैक्सी वगैरह ये म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया के ही RTO द्वारा, और ख़ास करके जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन रहता है ऑटो का, जहाँ से रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप शहडोल के हो तो आप अनूपपुर में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ऐसा भी होता है? हाँ, शहडोल की परमिट मिली है आपको तो आप अनूपपुर पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, पहली बात। और अनूपपुर की गाड़ी अगर यहाँ शहडोल आई है, अनूपपुर की गाड़ी अगर शहडोल आई है, आप यहाँ सोचते हैं कि यहाँ मैं बनवा लूँ परमिट, तो वो परमिट नहीं बनेगा। जहाँ से रजिस्ट्रेशन रहेगा दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जहाँ से रजिस्ट्रेशन रहेगा वहीं से हमको परमिट भी बनवाना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए आप? आपका MP20 जबलपुर का अगर है तो MP20 जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन है वहीं से परमिट भी बनेगा, ठीक है। कुछ नियम
और मैं ये सारे नियम इसलिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों कि जब कोई घटना दुर्घटना होती है, देखिए ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो गरीबों को परेशान करने के लिए ही सारे नियम गरीबों पे ही थोपती है। आप में से कई लोगों का कमेंट आएगा ये कि गरीबों को परेशान करने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो बीमा कंपनियाँ हैं, बीमा कंपनियों का क्लेम आपको तभी मिलता है जब आप नियमतः रहते हैं। कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा आपके साथ नियमतः होता है। ऐसे मामले, आ जाइए आप भी कुछ, आ जाइए किनारे लगा लीजिएगा, फिर आइए। तो मैं सभी को चाहता हूं कि हमारे जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर हमारे भाई देख रहे हैं वो सब समझ सकें, इस बात को जान सकें। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चला है तो वो बल्कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उनमें ये सब चीज़ें नहीं रहती। अच्छा। हाँ, इसीलिए ई रिक्शा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो आपको बता दूं, जैसे आपका अगर मान लीजिए आप रायपुर में अपनी ऑटो को रायपुर ले जा रहे हो, कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि सवारी बैठा है, बुकिंग करके दूर दूर तक जा रहे हैं, 200-200 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। लोग ऑटो में जाते हैं ना, तो चले गए आप, कोई बात नहीं, आपको पुलिस नहीं रोकी, चेकिंग में नहीं है, आपका जुर्माना हुआ, वो बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन अगर भगवान न करे कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो आपको बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि आप अपने परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो परमिट क्या होता है कि एक जिले पे एक म्युनिसिपैलिटी जो एरिया है कि नगर पालिका क्षेत्र है आपका, लोकल बड़ी जो नगरीय निकाय क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र पे आप, सीमित क्षेत्र पे आप गाड़ी चलाते हैं। अक्सर ये होता है, प्रॉब्लम कभी कभी ये भी होती है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले का जो बॉर्डर है वो बहुत सटा हुआ रहता है। उन क्षेत्रों पे क्या सिस्टम है, क्या वहाँ परमिट ऐसा संभव है, तो वहाँ के लिए भी जो है तो 15-20 किलोमीटर का एक एरिया जो है वो परमिट का निर्धारित है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? आपको पूरे ज़िले में छूट नहीं दे दी गई है। और एक आपका टूरिस्ट हो गया, एक परमिट बनता है, रूट परमिट, जैसे ये शहडोल है, हाँ हाँ, यहाँ सब घुनघुटी पाली गए, हाँ हाँ, तो नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। नियम पे यही है जी। हमारी गाड़ी में कितने किलो? अभी आपका शहडोल नगर पालिका क्षेत्र की है, अगर शहडोल का है, MP 18 से है आपका, तो MP 18 पे हमको केवल शहडोल का जो नगरीय क्षेत्र है इस पे बस चल सकते हैं। परमिट RTO का जब बनेगा तो शहडोल के लिए बनता है, तो ये परमिट शर्तों का जो है उल्लंघन माना जाता है और इस पे पुलिस कार्रवाई तो कर ही सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत इस पे आपका प्रावधान तो है ही, साथ ही साथ बीमा जो कंपनी है वो क्लेम नहीं देगी अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमें जो आप देखते हैं मुंबई दिल्ली वगैरह में है ना, ऑटो वगैरह, ऑटो टैक्सी वगैरह बहुत चलती हैं आजकल, तो पेट्रोल गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। ठीक है, ये बताइए जो ये मतलब परमिट है तो फिर 2 किस्म का बनता होगा। परमिट का है ऑप्शन है कि आप परमिट उस टाइप का बनवा सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो परमिट जो है अब तो 5 साल तक के लिए परमिट का भी अपने MP में भी शुरू होने वाला है, तो 5 साल का आपको परमिट मिल जाया करेगा। तो ठीक है, तो ये नियम आपको जानकारी देना मैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। आपका? राजमणि दुबे जी। तो बहुत बढ़िया, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मेरे प्यारे साथियों जितने भी देख रहे हैं, सभी से ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, क्योंकि देखिए रोजी रोटी का हमारा साधन ये है, और सम्मान के साथ जो आपका काम है उसको पूरा लगन और मेहनत के साथ, सम्मान के साथ, मेहनत की रोटी खाते हैं ना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ठीक, कोई चोरी डाका नहीं करते, मेहनत की कमाते हैं। तो हमको यही गाड़ी तो हमारी पूंजी है, राम प्यारी है। अमिताभ बच्चन जी का एक फिल्म थे ना, गाड़ी को ही राम प्यारी बोल, तो ये आपकी राम प्यारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को। तो ये पूरा देश देखेगा वीडियो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होने वाला है जो हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।